हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक मेंटल हेल्थ के बारे में। सो ये एक जो टॉपिक है ये मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन के पार्ट में आता है। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ होता क्या है? अगर हम देखेंगे कोई भी एक इंडिविजुअल जो है उसका माइंड, इमोशंस और बिहेवियर ठीक से काम कर रहा है, फंक्शनिंग अगर ठीक है, वेल बीइंग है, देन हम वी कैन से वो मेंटली हेल्दी है, मेंटल हेल्थ ठीक है इसका। मेंटल हेल्थ रिफर्स टू द वेल बीइंग्स एंड फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स माइंड, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। लेट्स सी WHO क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसने स्टेटमेंट दी है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। ये बोलते हैं अगर कोई एक इंडिविजुअल अपना एबिलिटी को रियलाइज कर पाए, कोई भी अपने एक लाइफ का नॉर्मल स्ट्रेस से ओवरकम कर पाता है, कोई भी एक प्रोडक्टिव वर्क करता है और सोसाइटी में, कम्युनिटी में कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, देन वो मेंटली हेल्दी है, हम बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, mental health is a state of well-being in which the individual realize his or her own abilities। एक इंडिविजुअल खुद का एबिलिटीज को रियलाइज करेगा, कैन कॉप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, अपने एक नॉर्मल स्ट्रेस से ओवरकम कर पाएगा अपने लाइफ में, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, कुछ काम करेगा प्रोडक्टिवली, एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, और कम्युनिटी में कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन कर सकता है, कुछ काम कर सकता है, हेल्प कर सकता है, सर्विस कर सकता है, देन वो पर्सन जो है, इंडिविजुअल जो है, वो मेंटली ठीक होगा, मेंटली हेल्दी होगा, वी कैन से। नेक्स्ट, कौन कौन से वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जो इंक्लूड होता है मेंटल हेल्थ में? वो हो सकता है हमारा इमोशनल वेलबींग्स, हम इमोशनली कैसे हैं, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, हमारा जो कॉग्निशन है वो कैसे काम कर रहा है, बिहेवियरल पैटर्न हमारा कैसा है, हम फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ, नाइबर्स के साथ या अपने पीयर्स के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, देन उसके बाद साइकोलॉजिकल रेसिलियंस, सोशल कनेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला सेल्फ अवेयरनेस। अगर हमें खुद की प्रॉब्लम के बारे में खुद ही नहीं पता होगा तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा रीज़न है, कौन सा प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आप एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सेल्फ अवेयर हों। नेक्स्ट, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर क्या होता है? आप अपने आप को केयर करना सीखेंगे कि अगर आप अपना केयर नहीं कर पाएंगे तो आप मेंटली हेल्दी नहीं रह सकते। तो सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ कैन बी इम्पैक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग, जो हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत सारे फैक्टर से मतलब फैक्टर्स हैं जो कि मतलब इम्पैक्ट लाता है। जैसे कि हमारा हुआ जेनेटिक्स, अगर कोई मेंटली अनहेल्दी है या मेंटली कोई प्रॉब्लम है, वो मे बी जेनेटिक हो सकता है, मे बी वो एनवायरमेंटल हो सकता है, सोसाइटी से, सराउंडिंग से हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, लॉन्ग टाइम्स का डर जो हो जाता है, स्ट्रेस हो सकता है, सोशल डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं, या अपना खुद का लाइफस्टाइल चॉइस हो सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इम्पैक्ट करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ को। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारा आता है, अगर हम मेंटली अनहेल्दी हैं या डिस्टर्ब हैं या स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसे ओवरकम कैसे करेंगे या मेंटेन कैसे रखेंगे अपने मेंटल हेल्थ को? अगर मेंटल हेल्थ को गुड रखना है, मेंटेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या रिक्वायर्स होगा हमें? मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ रिक्वायर्स सेल्फ केयर प्रैक्टिस, खुद का सेल्फ केयर करना सीखना पड़ेगा, सोशल सपोर्ट करना चाहिए होगा हमें, हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म हम यूज़ कर पाना चाहिए, प्रोफेशनल
हेल्प लेंगे अगर ज़रूरी है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाता है लाइफ में, तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, गाइडेंस लेना पड़ता है। तो ये कर सकते हैं हम। ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर कोई क्लोज है, फैमिली का या फ्रेंड्स या कोई भी रिलेशन में, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो मे बी ये कुछ भी सॉल्यूशन आ सकता है। देन रिड्यूसिंग स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ। आप क्या करेंगे इसमें? कोई भी मतलब ऑफुल या डिस्ग्रेसफुल कोई चीज़ें आपके एनवायरनमेंट के चारों ओर हो रहा है, तो आप उससे दूर रहेंगे। हर वक्त कोई भी बिहेवियर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, हर एक चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव में देखना सीखेंगे। ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें लेंगे तो हम क्या होंगे, मेंटली हेल्दी होंगे, जिसके वजह से हमारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हम स्ट्रेस कम लेंगे या उसको मैनेज करना सीख जाएँगे। तो ये सारा चीज़ें होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारा मेंटल हेल्थ का। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। थैंक यू ऑल।